ये एनर्जी है होटल जाने का। मोड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन कहता है पनीर की सब्जी में जोर नहीं है सर। मोड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड टाइप ऑफ लेजर एंड ग्रुप। अच्छा एक चीज और करना कि मान लो अगर पूरा सेमिनार होने या लंबा सेमिनार चल गया उसके बाद खाने की व्यवस्था अगर होगी ना तो आप लोग जाना मत, थोड़ी देर के लिए क्या कर लेना निकलना, तो मैनेजमेंट जो होगा बोलेगा यार बच्चे लोग धीरे से निकल देंगे तुरंत खाने का भी, समझ रहे बात को, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, नहीं आके मुझे बोलोगे कि सर कहाँ फंसा दिए। मोड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड टाइप ऑफ लेजर एंड। अभी तक हम लोग जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस करते थे रिकॉर्ड करते थे वो कितने मोड में करते थे सर। परचेज सेल्स की बात हो तो एक मोड परचेज सेल्स में करते थे जिसका नाम क्या था, कौन सा मोड था वो, एज वाउचर्स। कौन सा मोड था, एज वाउचर्स, राइट, ठीक है। और रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा में कौन सा मोड यूज करते थे, डबल एंट्री मोड। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डेबिट एंड क्रेडिट मोड में एंट्री होती थी। कौन से मोड में होती थी। आज हम लोग उस मोड के अलावा और कौन कौन से मोड है और कब करना चाहिए वो सीखेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, कौन कौन से मोड होते हैं। दूसरा डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन डेट वाइज। सर कहां से देखते हो, ऑलरेडी बता चुका हूं, आप जो भी एंट्री करते हो उसको देखने के लिए कहां जाते हो, डे बुक, वेरी गुड, डे। तीसरा सर सिंगल लेजर वर्सेस मल्टीपल लेजर। अभी तक आप लोग एक समय में वन टाइम में कितना लेजर बना सकते हो, वन। लेकिन अब हम सीखेंगे अगर एक साथ 100 लेजर बनाने हैं, 200 लेजर बनाने हैं, 50 लेजर, 20 लेजर, तो हम मल्टीपल लेजर एक साथ कैसे बना ले वो सीखेंगे। उसी तरीके से सिंगल ग्रुप वर्सेस मल्टीपल ग्रुप्स। अभी तक आप वन टाइम में ऑल्ट सी करके या क्रिएट पे जाके आप एक ग्रुप बना सकते थे। अब हम लोग सीखेंगे कि एक साथ कई ग्रुप्स कैसे बनाया जा सकता है, राइट। और जिसको एमबीए में इंटरेस्ट है वो तो जरूर जाइएगा, है ना, कुछ नॉलेज ही मिलेगा आपको। हाँ एमबीए में जबरदस्ती करवा रहे हैं लोग, ऐसा बोल रहे हैं करने के लिए। नहीं कर लेना चाहिए, कोई कोर्स खराब नहीं होता है। आप कितना देखो क्या मोड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस बोलता है देयर आर टू मोड्स। कौन कौन सा है सर, दो मोड है, एज वाउचर। सर एज वाउचर मतलब डेबिट क्रेडिट हम जो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, कर भी चुके हैं। सर एज इनवाइस में ना दो है सर, एक है आइटम इनवाइस और दूसरा कौन सा मोड है, अकाउंट इनवाइस। दूसरा कौन सा मोड है, अकाउंट। दिवांश बेटा थोड़ा जल्दी आया करो। अकाउंट इनवाइस कौन सा है, अकाउंट। क्लियर है, कौन सा मोड है सर, आइटम इनवाइस और अकाउंट इनवाइस। सर कब हमें आइटम इनवाइस में एंट्री करना चाहिए, जब हम स्टॉक को मेंटेन कर रहे हो। अभी क्या आप लोग स्टॉक वगैरह मेंटेन करते थे, परचेज की एंट्री क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, सेल की एंट्री पार्टी अकाउंट डेबिट टू। लेकिन क्या चीज खरीद रहे हैं, क्या चीज बेच रही है, कभी आपने मेंटेन किया, नो सर। ठीक है, तो हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते थे सर, इसमें भी कर सकते हो। इसमें भी अगर आप ध्यान दियोगे तो नेम ऑफ आइटम पूछ रहा था सर हम लोग, लेकिन स्किप करके आगे बढ़ जाते थे। तो सर इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं, फिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है सर। इसमें ना डेबिट क्रेडिट हाईलाइट होता है, क्या हाईलाइट होता है, और इसमें स्टॉक आइटम नहीं, स्टॉक आइटम हाईलाइट होता है। क्या हाईलाइट होता है, होटल खाने क्या जाना है, बस आइटम ही आइटम। स्टॉक आइटम हाईलाइट होता है, क्या हाईलाइट होता है, स्टॉक। तो सर ये किस चीज के लिए है, ये दो तो समझ में आ गया सर। अगर हमें एंट्री में स्टॉक आइटम को हाईलाइट करना है तो हमें कौन से मोड में एंट्री करना चाहिए, आइटम इनवॉइस में करना चाहिए। हालांकि डेबिट क्रेडिट इसमें भी होता है, ऐसा नहीं कि इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा, बिना डेबिट क्रेडिट का तो एंट्री ही नहीं हो सकता सर। लेकिन इसमें डेबिट क्रेडिट हाईलाइट नहीं होता, हाईलाइट क्या होता है, स्टॉक आइटम्स।
और ये क्या है सर, अकाउंट इनवाइस। ये क्या है सर, यहां ना हम आइटम को, सॉरी स्टॉक आइटम को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ये किसके लिए बना है, सर्विस सेक्टर के लिए बना है। किसके लिए, क्या सर्विस सेक्टर में कोई स्टॉक होता है, जैसे मेरा क्या है, ट्रेडिंग सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है सर? अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट में क्या ट्रेडिंग चल रही है या सर्विस सेक्टर? क्या हम कोई स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं क्या यहाँ पे? तो हमारे लिए बेटर कौन सा ऑप्शन होगा, अगर हम स्टेशनरी का शॉप करें या कोई भी शॉप वगैरह करके कोई गुड्स खरीद बेच रहे हैं तो उसके लिए आइटम इनवॉइस। तो परचेज और सेल्स के केस में कितने मोड हैं सर, 3 मोड है। कितने मोड हैं, 3 मोड्स, एज वाउचर, आइटम इनवॉइस और अकाउंट। क्लियर? चलिए अभी कुछ एंट्री भी करके हम लोग देखेंगे और इसको समझेंगे सर। और इसको बदलने के लिए कौन सा यूज करते हैं सर, यहां से यहां जाना हो चाहे यहां जाना हो, चेंज मोड। कौन सा मोड, चेंज मोड। ठीक सर, ये कौन सा मोड है, कौन सा मोड है जो आइटम, सर? आइटम इनवॉइस। सर इसकी पहचान क्या होती है, यहां लिखा रहता है नेम ऑफ आइटम। और एज वाउचर रहेगा तो यार नेम ऑफ आइटम नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, डेबिट या क्रेडिट, कोई एक लाइन लिखा होगा। और अकाउंट इनवाइस रहेगा तो क्या लिखा रहेगा सर, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, क्या लिखा रहेगा। आइए देखते हैं। और ये 3 मोड जो बात कर रहे हैं हम लोग, आप लोग चाहो तो अपने बुक में लिख लो, ये केवल और केवल परचेज सेल्स में अप्लीकेबल है। लिख लीजिए, परचेज एंड, इन केस ऑफ परचेज एंड सेल्स। इन केस ऑफ परचेज एंड सेल्स, ये जो 3 मोड्स है वो केवल और केवल परचेज सेल्स के केस में अप्लीकेबल है। रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा में दूसरा है सर। चलो, आप लोगों में से कोई सावधान इंडिया देखता है, सावधान, क्राइम पेट्रोल? नहीं, कोई नहीं, अभी नहीं देखते हो? उसमें अगर 10-20 एपिसोड देख लिया ना तो आपको घर से बाहर भी निकलने में डर लगेगा। जैसे लगेगा यार वही सर, ऐसा तो नहीं इनोवा बुला कहीं और किडनैप फिडनैप तो नहीं करवा रहे। ठीक, चले आगे सर। सर ये कौन सा इनवाइस है, बताओ कौन सा इनवाइस है, ये आइटम इनवाइस है। और दूसरा चेंज मोड करके हम लोग को डेबिट क्रेडिट मोड में भी हम लोग क्या करते हैं, 3 इनवाइस दिख रही है, 3 मोड। एज वाउचर ऑलरेडी आप इससे परिचित हो, डेबिट एंड क्रेडिट। एंड कंट्रोल एज करके हम लोग अकाउंटिंग इनवाइस में जाए तो यहाँ पे क्या लिखा रहता है, पर्टिकुलर। इसमें ना हम स्टॉक नहीं मेंटेन कर सकते, बाकी एज वाउचर में भी स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं और आइटम इनवाइस में भी स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। तो हम लोग आइटम इनवाइस में चलते हैं सर। जैसे अगर हम लोग बालाजी कंस्ट्रक्शन को फॉर एग्जांपल सेल कर रहे हैं, यहाँ F12 करके एक ऑप्शन आता है, सेलेक्ट द कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको यस कर दीजिएगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है आगे सीखेंगे डिटेल में। तो यहाँ इसके बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन आने लगा, अब सेल्स लेजर। ये सब क्या होता है ये सब आगे सीखेंगे डिटेल में, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्स लेजर। तो यहाँ आप क्या ले लेंगे, सेल्स अकाउंट। तो टैली क्या करता है ना, इसमें इसको डेबिट कर देगा, सेल्स को क्या कर देगा। सर मान लो कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है तो पार्टी अकाउंट नेम में कैश वर्ड आ जाएगा। बैंक के थ्रू हो रहा है तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। आ रही बात समझ में, राइट। और यहाँ नेम ऑफ आइटम में कोई भी आइटम्स, कंप्यूटर आ गया। मान लो कंप्यूटर आप 10 पीस बेच रहे हो तो 10 पीस कंप्यूटर 50,000 के रेट से मान लो सेल कर रहे हो तो 50,000 इंटू एंटर। ये सब क्या है, ये सब आगे सीखेंगे, तो इन सब पे फोकस मत करिए।
पेजअप करके ना हम प्रीवियस एंट्री में जा सकते हैं। उन्हीं का फोन है इन लोग को मैनेज कर लो। तो गाड़ी आने के लिए कुछ बोल रहे हैं, पूछ लो। ठीक है, अब इसको प्रिंट लेना है सर, तो कंट्रोल पी और प्रीव्यू ऑल्ट जेड। सर इसी तरीके अगर आप मार्केट में जाके देखोगे तो सारे बिल कैसे दिखते हैं सर, इस तरीके से दिखते हैं सारे बिल। ऑलमोस्ट हमारे मार्केट में 99% जो बिलिंग होती है वो कौन से सॉफ्टवेयर के हेल्प से होती है सर, टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर, टैली सॉफ्टवेयर से निकलता है। किससे निकलता है, टैली से। इसी तरीके से निकलता है। आप सेल बिल वगैरह कहीं जाइए तो कैसा निकलेगा, इस तरीके से प्रिंट होके आपको। क्लियर है, तो ये हो गया सर आइटम इनवॉइस। अगर इसी एंट्री को हमें एज वाउचर मोड में करना होता तो हम कैसे करते, ये कंट्रोल एच करके एज वाउचर्स, और यहाँ पे क्या जाता सर, बालाजी डेबिट हो जाते। तो ये स्टॉक आइटम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, या चलो मैं दूसरी एंट्री करके दिखाता हूँ, नहीं आप लोग कंफ्यूज नहीं। सर यहाँ पे ले लेते क्या, बालाजी कंस्ट्रक्शन, कंट्रोल ए कितने का सेल कर रहे हैं सर, 5 लाख रुपए का सेल्स। इसमें देखो ये क्या पूछने लगा, नेम डाउन आइटम, मतलब हम स्टॉक आइटम मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ क्या सेल कर रहे हैं, कंप्यूटर, कितने पीस, 10 पीस, 50,000 के रेट से, एंटर एंटर। देखो यहाँ पे भी 50 लाख। ऊपर वाला 50 लाख हो गया। अरे यार, सभी 50 लाख। अभी 50 लाख है। होटल तुम लोग को जाना है, एक्साइटमेंट करना। ठीक, देखो यहाँ पे भी ये देखो डेबिट क्रेडिट भी हो रहा है और स्टॉक भी हो रहा है, लेकिन यहाँ हाईलाइट क्या हो रहा है, डेबिट एंड स्टॉक छोटा सा। सारी बात समझ में। ये हो गया सर हमारा एज वाउचर मोड। कौन सा मोड हो गया, एज वाउचर्स। और थर्ड क्या है, थर्ड मोड क्या है सर, अकाउंट इनवाइस, कंट्रोल एच। सर अगर हम अकाउंटिंग इनवाइस में जाए, पार्टी का नाम बालाजी कंस्ट्रक्शन, राइट। यहाँ पे अगर हम सेल्स अकाउंट लिख तो रहे सेल्स अकाउंट, लेकिन क्या स्टॉक वगैरह देखना कहीं पूछेगा, ये देखते हैं कहीं पे भी पूछ ले हमसे, नो सर, क्योंकि ये बना ही नहीं है स्टॉक के लिए। ये किसके लिए बना है, सर्विस के लिए बना है। क्या हो गया बेटा, पानी नहीं पी लो, इधर बेसिन वेसिन है, मुंह धुल लो। क्लियर है, क्लियर है सबको, ये तीनों मोड। उसी तरीके से रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा में कितने मोड होते हैं सर, 2 मोड। कौन कौन से, F5 किया, कंट्रोल एच, डबल एंट्री मोड, एंड इसमें क्या अंतर है सर, डबल एंट्री मतलब डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट, और वो ऑलरेडी आप लोग को पता है। ठीक है, सिंगल एंट्री मोड नया है सर। सर इसमें क्या होता है ना, इससे एंट्री फास्ट हो जाती है, एंट्री फास्ट भी हो जाती है, गड़बड़ी भी नहीं होती है। सर क्या होता है, जैसे पेमेंट में ये इसको बोलते हैं हेडर, क्या बोलते हैं, हेडर, और इसको क्या बोलते हैं, लाइन, क्या बोलते हैं, लाइन। तो हेडर में केवल और केवल क्या ऑप्शन आता है, कैश और बैंक। किसका ऑप्शन आएगा, कैश और बैंक। और टैली क्या करता है, पेमेंट के केस में हेडर को क्रेडिट कर देता है। क्रेडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। पेमेंट वाउचर में कैश और बैंक क्रेडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस सर। तो यहाँ पे हेडर को क्रेडिट कर देगा और लाइन को क्या कर देगा, डेबिट। यहाँ चाह के भी आप गड़बड़ी नहीं कर सकते सर, यहाँ पे बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट के अलावा दूसरा अकाउंट नहीं आएगा। जैसे मान लो आप गणेश डेवलपर को पेमेंट कर रहे हो, आप चाह के भी गड़बड़ी कर सकते हो। मतलब ये एंट्री क्या हो रही है एक्चुअली में सर, गणेश डेवलपर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप चाह के भी गड़बड़ी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ बैंक और कैश के अलावा तीसरा लेजर नहीं दिखे। सारी बात समझ में। सर एंट्री इसमें फास्ट भी हो जा रही है, आपको 2 बार अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, डेबिट और क्रेडिट, और
दूसरा क्या हो जा रहा है सर, गलत होने का भी चांसेस नहीं है सर, राइट। इसलिए लोग क्या प्रेफर करते हैं, सिंगल। सर जिनको डेबिट क्रेडिट का नॉलेज नहीं है उनके लिए कौन सा मोड बना हुआ है सर, सिंगल एंट्री मोड। जिनको डेबिट क्रेडिट का नॉलेज नहीं है, हो गया। हाँ, सिंगल एंट्री मोड ज्यादा बेटर है, सिंगल एंट्री मोड से आप एंट्री कर सकते हो। और यही अगर रिसीट की बात करें सर, तो रिसीट में बताओ कैश और बैंक क्या होना चाहिए, डेबिट होना। अगर आपको पैसा मिल रहा है तो क्या होगा, अच्छा 2 मिनट क्लास ओवर होने दो फिर देते हैं। तुरंत मांग रहे हैं क्या, तो दे दो, बोल दो सर क्लास चल रही है, 10 मिनट में मिल जाएगा आपको नंबर, नाम नंबर। ठीक है सर, रिसीट वाउचर में कैश और बैंक क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। कैश और बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। और ये लाइन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जैसे अगर हमें मान लो किससे रिसीट, बैंक या कैश रिसीट हो रहा है सर, किससे से बालाजी से, तो हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, बालाजी, 1 लाख रुपए। तो ये बताओ ये एंट्री क्या हो रही है बेसिकली, रुको पहले मैं इसको, इस प्रॉब्लम को हटा दूं, ये जो बार बार प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या हो जाएगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बालाजी कंस्ट्रक्शंस, आ रही बात समझ में। तो सर रिसीट और पेमेंट में एंट्री फास्ट भी हो जाती है और गड़बड़ी होने का चांसेस नहीं रहता है। और हमें रटने की जरूरत नहीं है क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट, क्योंकि हम चाह के भी बालाजी कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, एक होता है कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा में गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि सर यहां भी कैश और बैंक आएगा और यहां भी आएगा। मान लो आपने बैंक में, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये इसमें कॉन्ट्रा में हेडर टैली क्या कर देता है, डेबिट और लाइन क्रेडिट। अगर आपको याद करना है तो कैसे होगा, तो आप कि देखो रिसीट पेमेंट में तो याद करने की जरूरत ही नहीं है सर, वहां गड़बड़ी नहीं है। कॉन्ट्रा में याद रखने की जरूरत है। पहली लाइन किसकी आती है एंट्री में, डेबिट, और दूसरी लाइन किसकी आती है, क्रेडिट। तो पहला लाइन डेबिट, जैसे आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया, क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर यहाँ बैंक लिखेंगे अपन और यहाँ क्या लिखेंगे, कैश, राइट। और कहीं गलती से यहाँ कैश लिख दिया, क्योंकि यहाँ भी कैश और बैंक का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ भी कैश और बैंक, यहाँ कैश लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया, बैंक। तो आप ये जमा करने की एंट्री नहीं किए, निकालने की एंट्री हो गई। आई बात समझ में। तो आपके कॉन्ट्रा मोड में बस आपको ध्यान रखना है कि हेडर क्या होता है, डेबिट, और लाइन क्या होता है, क्लियर है। क्योंकि यहां आप देख पा रहे हो, यहां भी कैश और बैंक पूछ रहा है और यहां पे भी क्या पूछ रहा है, कैश और बैंक, क्लियर है। तो अभी हमने क्या सीख लिया सर, मोड सीखा, क्या सीखा, फिर दूसरा टॉपिक क्या था, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन डेट वाइज। जो भी आप एंट्री करते हो उसको डेट वाइज देखने के लिए भी आप लोगों ने आंसर बताया था, कहां चले जाएंगे सर, अगर हमें कोई भी एंट्री देखनी है जो हम किए, जाएंगे डे बुक में, और इस पे देखो, डे बुक क्या है, एक तरीके का रिपोर्ट है, क्या है ये, तो सर रिपोर्ट चाहे डे बुक का हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हो, चाहे बैलेंस शीट का हो, चाहे ट्रायल बैलेंस का हो, चाहे किसी का लेजर हो, जब भी आप रिपोर्ट देखें आपका सबसे पहला फोकस किस चीज का होना चाहिए सर, हम किस पीरियड का रिपोर्ट देख रहे हैं। जैसे अभी ये कौन से डेट का एंट्री वो केवल बता रहा है, किस डेट का एंट्री बता रहा है, अप्रैल नहीं बेटा, 2 अप्रैल बता रहा। यहाँ कौन सा डेट है, अगर हमें पूरे साल की एंट्री देखनी है तो पीरियड बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑल्ट प्लस F2। तो 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2024। आप लोग जो भी जाएंगे उस सेमिनार को अटेंड करने, अपने घर पे इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा, हो सकता है लेट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी सर, ये पूरे साल की एंट्री हो गई। अब ये किस पीरियड का रिपोर्ट बता रहा है, तो आप कभी भी रिपोर्ट देखें तो आपको ऑल्ट F2 करके ये सुनिश्चित कर लेना है कि हम किस पीरियड, जिस पीरियड का रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं वो पीरियड सेलेक्टेड है कि नहीं।
तो यहाँ हम डेट वाइज एंट्री देख सकते हैं सर। दिस इज व्हाट, दिस इज द डे बुक। यहाँ देख भी सकते हैं और कोई भी चीजें चेंज भी कर सकते हैं। फिर थर्ड आता है सर सिंगल लेजर वर्सेस मल्टीपल। सर लेजर बनाना आपको ऑलरेडी हमने सिखाया है। दो तरीका है लेजर बनाने का। सिंगल लेजर, सिंगल लेजर मतलब वन टाइम में वन। सर कैसे दो तरीके कौन कौन से हैं सर बताइए फटाफट आप लोग। पहला लेजर, पहला तरीका क्रिएट, और दूसरा तरीका वाउचर्स पे जाके सर ऑल्ट सी कर लेना। दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन लेजर क्रिएशन। और यहां गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट करना क्या कहलाता है, ऑफलाइन लेजर क्रिएशन। लेकिन अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एक समय में एक से ज्यादा अगर लेजर बनाना है तो कैसे बनाएं। जैसे मान लो आप कोई कंपनी क्रिएट कर रहे हो, आपको पता है कि भाई ये पिछले साल इतने लेजर्स थे, इस साल भी ये सारे लेजर्स रहेंगे, तो आप पहले ही क्या कर लो, एक साथ वो सारे लेजर को क्रिएट कर लो। कहाँ जाएंगे सर उसके लिए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। कहाँ जाएंगे, कहाँ ध्यान है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, और दूसरा लेजर्स, और यहां पे जाएंगे मल्टी मास्टर ऑल टैच। क्या लिखा है, ऑल टैच, एंड यहां मल्टी क्रिएट। अब यहां हम चाहे जितने लेजर एक साथ बनाना है हम बना सकते हैं सर। पहला अभिषेक, राइट, मान लो हमारे ये कस्टमर हैं तो हमने लिख दिया कैंडिडेटर्स। दूसरा राघव, समझ पा रहे हैं, कैंडिडेटर। तीसरा मान लो बिल्डिंग, जो भी यहाँ पे लेजर बनाते जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग ग्रुप सेलेक्ट करते। आ रही बात समझ में सर, ये कितने लेजर बन गए एक साथ, तीन। सर देखना है तो ऑल्टर लेजर, और यहाँ पे देखिए अभिषेक का भी दिख रहा है और बिल्डिंग भी दिख रहा है सर, और साथ ही साथ राघव भी। आ रही बात समझ में, ओके। एक और चीज बताता हूँ इसमें, जैसे मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जा रहा हूँ एंड लेजर पे जा रहा हूँ, ऑल अटैच कर रहा हूँ एंड मल्टी क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे ना देखो एक बार अगर हम स्कैप कर दे तो कई चीज पूछा है, एक तो ऑल आइटम भी पूछ रहा है और ये सब भी पूछ, ये सब है क्या सर, वेरी गुड, ये सब ग्रुप्स है सर। क्या है, ग्रुप्स है। अगर आपको जितने भी आप लेजर बनाने जा रहे हो सब फिक्स असेट से रिलेटेड है, क्या है, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, ऑल आइटम मत सेलेक्ट करना, फिर क्या सेलेक्ट कर लेना, फिक्स्ड असेट। सर इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि आप कोई भी लेजर बनाएंगे तो ग्रुप सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्या सेलेक्टेड हो जाएगा, फिक्स्ड असेट। समझ पा रहे हो बात को, ये क्या हम ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो सर कब हमें ऑल आइटम सेलेक्ट करना चाहिए, जब हम लेजर बना रहे हैं, कुछ फिक्स असेट के हैं, कुछ बैंक के हैं, कुछ डेटर के हैं, कुछ क्रेडिटर के हैं, तब हम यहां ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे। और यहां फिर हमसे पूछेगा कि भैया ये लेजर किस ग्रुप में डाल दें, तो हम उस हिसाब से क्या करेंगे। क्लियर है, कब हमें ऑल आइटम सेलेक्ट करने हैं और कब क्या करने हैं, सब पर्टिकुलर। जैसे प्लेट में आप जाओगे होटल में, आप पूरा माइंड सेट करके गए हो कि नहीं केवल पनीर ही खाना, दूसरा सब्जी नहीं खाना सर, तो केवल क्या लेंगे सर, है ना, क्या लेंगे, तो कुछ भी खाओगे आप किसके साथ खाओगे सर, पनीर के साथ खाओ, चावल भी पनीर, रोटी भी पनीर, रायता के साथ पनीर, पानी भी पी रहे हो। पता नहीं वहां ये टंगड़ी फंगड़ी का भी व्यवस्था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, हो सकता है, अगर होगा तो भाई जो खाने वाले इसमें कितने लोग हैं नॉन वेजिटेरियन, शर्माओ नहीं भाई, उसमें क्या दिक्कत है, तो आप लोग उसका भी आनंद ले सकते हो, अगर होगा तो, मुझे आइडिया नहीं है, अगर बोलोगे तो पूछ के बता दूंगा। ठीक है सर, और आपको है कि नहीं सर थोड़ा थोड़ा सब खाना है, सबका टेस्ट लेना है, राइट, तो क्या सेलेक्ट कर लेना है, ऑल आइटम। एक जगह से गुजरे सर, थोड़ा थोड़ा सबका, सारी बात समझ में। उसी तरीके से सर सिंगल ग्रुप वर्सेस मल्टीपल ग्रुप, बस अंतर क्या है सर,
28 ग्रुप तो पहले से बने रहते हैं सर। और चार्ट ऑफ सिंगल ग्रुप तो जानते ही हो आप लोग, मल्टीपल बनाने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ लेजर में लेके क्या सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप्स, और ऑल्टैच एंड मल्टी क्रिएट। यहाँ हम क्या कर सकते हैं सर, ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे संडी डेटर इन रायपुर एक ग्रुप हमें बनाना है, संडी डेटर्स इन रायपुर, स्कैनर में राइट। उसी तरीके से जितने भी ग्रुप हमें बनाने हैं सर, हम एक साथ क्या कर लेते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ इसका पाथ वाथ सब लिखा हुआ है, ये सारे पाथ्स इसमें लिखे हैं, रटने की जरूरत नहीं है। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 17। जाना दीवान जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, फोन से बता देना, उसमें क्या है। हाँ हाँ, ठीक है, लगे रहो इंडिया, लगे रहो, लगे रहो। वैसे भी आज सैटरडे है। हाँ, सैटरडे को देखना, वातावरण में एक अजीब सी खुशबू रहती है। कल संडे है, आज रात भर चलाने की मौका है, अजीब खुशबू रहती है। बस मन में एक ही गाने आते हैं सर, शनिवार रात को मुझे नींद नहीं आती। क्लियर है आप लोग को, आगे चैप्टर्स चले हम लोग, ठीक है। आज तक अरे ऐसा नहीं।